नमस्कार। आज बात करेंगे हम लोग राजस्थानी चित्रकला के बारे में। मित्रों, भारतीय चित्रकला का पूरे विश्व में विशिष्ट स्थान है, चाहे वो अजंता हो, एलोरा हो या किसी अन्य स्थान पर बने हुए चित्र हो। अपने भाव की दृष्टि से, संयोजन की दृष्टि से, रंगांकन की दृष्टि से या अन्य जितने भी कलात्मक पक्ष होते हैं, हर तरीके से भारतीय चित्रकला को पूरी दुनिया में विशेष महत्व मिलता है। मूर्तिकला की अगर हम लोग बात करें तो प्राचीन काल के समय में, गुप्त काल या उसके पश्चात के समय हो या मध्यकालीन मंदिर हो, सब जगह भारतीय मूर्तिकला अपने आदर्श स्वरूप में अंकित की गई है। इसी तरह से चित्रकला के अंदर भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर जो कलाएं पनपी हैं, उसका एक भाग हम लोग राजस्थानी चित्रकला के रूप में आज यहाँ पर पढ़ेंगे। राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत की बात करें तो बहुत पहले से यहाँ पर 10वीं शताब्दी से जो अपभ्रंश शैली जो कि गुजरात में प्रमुखता से, उसका ये लक्षण यहाँ पर भी काफी स्थानों पर हम लोगों को दिखाई देते हैं। और उससे भी पहले अगर हम लोग बात करें तो 7वीं शताब्दी में जो लामा तारानाथ यहाँ भारत आए थे, उन्होंने एक श्रृंगधर नामक चित्रकार का उल्लेख किया है, जिसे हम लोग राजस्थानी चित्रकला का या राजस्थान का प्रथम चित्रकार कह सकते हैं। तो अगर राजस्थानी चित्रकला के उद्भव की अगर हम लोग बात करें तो सामान्यतः ये माना जाता है कि 17वीं से 19वीं शताब्दी तक राजस्थानी चित्रकला का समय रहा था, लेकिन इस पर समस्त विद्वान सहमत नहीं है, एकमत नहीं है, क्योंकि जो लक्षण राजस्थानी चित्रकला के अंदर नवाचार के दिखाई देते हैं वो इससे कहीं पहले हमको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले आनंद केतिस कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग, जो कि उन्होंने 1916 में लिखी थी, इस कला के बारे में प्रकाश डाला है। इस पुस्तक में उन्होंने राजपूत पेंटिंग और मुगल पेंटिंग दो की चर्चा उन्होंने की है। उन्होंने मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, बुंदेलखंड में जो कला पनपी थी उसे राजपूताना या राजस्थानी कला कही है, जो किसी न किसी दृष्टि से तार्किक भी है। उसके बाद हरमन वेट्स, ओसी गांगुली, राय कृष्णदास, मोती चंद्र खजांची, कार्ल खंडालावाला आदि ने इस पर शोध किया था और नए नए विचार उनके द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किए गए थे। उसके बाद कई उपशैलियां प्रकाश में आई, लेकिन सबसे पहले जो वर्गीकरण किया गया वो राजस्थानी और पहाड़ी के रूप में किया गया। और उसके बाद जब राजस्थान बना, जो कि पहले राजपूताना था, उसी को राजस्थान के रूप में कर्नल टोड ने कहा था। उन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में रायथान शब्द इस्तेमाल किया गया था और इसी प्रदेश में जो कला पनपी थी उसे राजस्थानी कला के नाम से संबोधित किया गया था। अगर हम लोग ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात करें तो जैन अपभ्रंश शैली में एक बदलाव हमको दिखाई देता है 14वीं शताब्दी के बाद से, और यही बदलाव राजस्थानी चित्रकला का आधार बनता है। इसी को हम लोग राजस्थानी चित्रकला की पृष्ठभूमि कह सकते हैं। उदयपुर में राणा तेज सिंह के समय में एक चित्रकार हुए थे, कमल चंद्र। इन कमल चंद्र ने ताड़पत्र पर 1260 ईस्वी के अंदर श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी नामक जो जैन ग्रंथ है उसका चित्रांकन किया था। इसी तरह से 1422-23 ईस्वी में जो देवलपट या देलवाड़ा जो है आबू पर, वहां पर सुपाशनाहचर्यम नामक ग्रंथ का चित्रण हुआ था, जिसको कि हीरानंद नामक चित्रकार ने अंकित किया था। महाराणा मोकल के समय में ये चित्रण हुआ था। तो ये हमारे प्रारंभिक ग्रंथ थे। उसके बाद 1426 ईस्वी में कल्प सूत्र का अंकन हुआ, 1550 में गीत गोविंद का अंकन हुआ, 1451 में बसंत विलास का अंकन हुआ। ये सारे के सारे चित्र जो हैं वो नएपन को लिए हुए हैं। अगर मुगल शैली की बात करें तो 1526 से पहले तो भारत में मुगल थे ही नहीं। 1526 में मुगलों का भारत में प्रवेश हुआ था। उसके पश्चात हुमायूं तक चित्रकला का कोई विशेष प्रभाव हमको दिखता नहीं। लेकिन हम लोग जो है उनके आने से पहले जिन चित्रित ग्रंथों की बात कर रहे हैं वे पहले से चली आ रही ताड़पत्री हमारी जो ग्रंथ चित्रकला थी, जैन या अपभ्रंश जिसे कहते हैं, उसकी तुलना में एक अलग संयोजन, आकृति, रंग, समस्त चीजों में नएपन के साथ आ रहे हैं। तो ये चित्रकला हमारी राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक स्वरूप थी। और हम लोग कह सकते हैं कि
मेवाड़ जो है वो राजस्थानी चित्रकला का जनक है। यानी ये जितने भी ग्रंथ बने थे कहीं न कहीं मेवाड़ से इनका संपर्क था। चाहे वो श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी ग्रंथ हो जो कि आहड़ के अंदर अंकित किया गया था उदयपुर में, इसी तरह से महाराणा मोकल के समय में जो चित्र बने थे, ये सारे के सारे चित्र मेवाड़ क्षेत्र को संबंधित हैं। तो मेवाड़ को हम लोग राजस्थानी चित्रकला का जनक कह सकते हैं। मेवाड़ और अन्य स्थानों पर जो चित्र बने थे वो अपभ्रंश शैली से पूरी तरह से भिन्न दृष्टिगोचर होते हैं। अगर हम लोग बात करें जैसे जो अपभ्रंश शैली के अंदर लक्षण दिखाई देते थे, चेहरा जो है सवा चश्म बना करके भी उसमें जो है परली आंख जो होती है उसको सीमा रेखा से बाहर निकाल देना, तीखी नाक अंकन करना, हाथ की जो मुद्राएं होती थी उनके अंदर कोणीयता थी, दुबला शरीर, सांकेतिक प्रकृति, ये सारी चीजें जो थी उनसे भिन्न इस समय के अंदर चित्रों का प्रचलन जो है वो शुरू हो गया था, विशेष रूप से मेवाड़ क्षेत्र के अंदर। चेहरे हालांकि सवा चश्म से एक चश्म की ओर बढ़ रहे थे और प्रकृति जो है उसके अंदर विविधता थोड़ी बहुत आने लग गई थी। इसके अलावा जो रंग थे उनमें भी जो सीमितताएं थी या जो सीमाएं थी उससे थोड़ा बाहर निकलने की चेष्टाएं की गई थी। प्रारंभिक शैली जो है राजस्थानी चित्रकला की वो एक नवजय घोष है। रीतिकालीन साहित्य और भक्ति साहित्य को आधार मान करके चित्रांकन की एक नवीन परंपरा जो है हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देती है। केशव, मतीराम, बिहारी, इनके अलावा अन्य जो भक्त कवि हुए हैं उनकी भक्ति रचनाएं, इनके अलावा श्रृंगारिक रचनाएं आदि को भी आधार बना करके चित्रांकन की परंपरा शुरू हो गई थी। राधा और कृष्ण के लौकिक और अलौकिक रूप का अंकन इन चित्रों में किया जाने लगा था और ये जो चित्रण था उसके अंदर वस्त्र और जो आभूषण बनाए गए थे और उनका जो संपूर्ण परिवेश का जो अंकन किया जा रहा था वो अच्छी तरह से या कह सकते हैं कि एक नवीन प्रयोग के साथ यहाँ पर अंकित हम लोगों को दिखाई देता है। जो विषय हम लोगों को यहाँ पर अंकित किए हुए दिखते हैं उनमें ऋतु वर्णन, बारहमासा, रागमाला, नायिका भेद, इस प्रकार के विषय जो है वो प्रचलन में आ गए थे धीरे धीरे। ये 16वीं शताब्दी के बाद हमारी जो राजस्थानी चित्रकला उसका उत्कर्ष हम लोगों को दिखाई देता है, जो कि मुगल कला के समानांतर ही अपने उत्कर्ष की ओर बढ़ी थी। हालांकि समय के साथ जो मुगल चित्रकला है उसका प्रभाव राजस्थानी चित्रकला पर बढ़ता चला गया था, लेकिन उसके विषय और उनका जो अन्य विधान है वो इसको स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखने में ये कला सफल हुई थी। अब अगर इसके वर्गीकरण की अगर हम लोग बात करें राजस्थानी चित्रकला की, तो ये चित्रकला मुगल कला की तरह एक दरबार विशेष में पनपी हुई कला नहीं थी, बल्कि संपूर्ण राजस्थान के छोटे छोटे रियासतों में, छोटे छोटे घरानों में, छोटे छोटे सांस्कृतिक केंद्रों में, धार्मिक प्रतिष्ठानों में, सब जगह पर यह कला पनपी थी। इसी कारण से यह कला जो है यानी राजस्थानी चित्रकला जो है वो जनमानस की कला बनी थी, मुगल की तरह दरबारी कला नहीं थी। इसके अलावा जो भौगोलिक दृष्टि से अगर हम लोग राजस्थानी चित्रकला को समझें तो राजस्थानी चित्रकला को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं मुख्य रूप से, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढार। मेवाड़ के अंतर्गत हम लोग उदयपुर, नाथद्वारा, प्रतापगढ़ और चावंड में जो चित्रकला पनपी थी उसका अध्ययन करते हैं। इसी तरह से मारवाड़ के अंतर्गत हम लोग जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ और नागौर में जो चित्रकला पनपी थी उसका अध्ययन करते हैं। हाड़ौती के अंतर्गत हम लोग कोटा, बूंदी और झालावाड़ में जो चित्रकला पनपी थी उसको रखा जाता है। और ढूंढार यानी जो जयपुर क्षेत्र की भाषा है ढूंढारी, उसी के अनुसार जयपुर, अलवर, उनियारा और कहीं न कहीं शेखावाटी में जो चित्रकला पनपी थी उसे हम लोग इसके अंतर्गत रखते हैं। तो ये राजस्थानी चित्रकला का पूर्व पीठिका और उसका वर्गीकरण का हमने परिचय दिया।